वाह भाई वाह! धोती फाड़ के रुमाल हो गया और कंट्रोवर्सी से सब लोग माला-माल हो गया। जी हाँ, इज़्ज़त बेच के तमाशा जो हुआ है, इसमें क्या आपने सोचा है कि सबसे ज़्यादा माला-माल कौन हुआ होगा? नहीं, एक बार सोचिए, भाई हमारे लप्पू भैया या फिर उनकी बीवी, क्योंकि उनकी बीवी के नाम से भी दुनिया वाला चैनल बना है, या फिर मम्मी जी अप्सरा अली, या फिर नेहा तिवारी, या फिर उनके भाई बहन, मतलब बहन उनकी, सॉरी, उनके भाई जी, है ना, भाई भाभी, है ना, और भी तमाम लोग बदले बदले में लेके आ रहे थे, हम इनका कहानी सुनाएंगे, हम उनका कहानी सुनाएंगे, बंद कमरे का राज बताएंगे, न जाने कितनी कितनी बातें कौन कौन लेके आया। काफ़ी दिनों से तो कुछ लोग दुकानें बंद करे बैठे थे, फिर एकदम से जैसे ही हवा का झोंका आवा, और फिर इस झोंके में ना सब लोगों ने खूब तैरा, खूब नहावा। तो चलो फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के, क्योंकि अब देखिए कंट्रोवर्सी को शट डाउन किया जा रहा है। उधर हमारी लीगल दीदी को भी परिवार की वैल्यू पता चल गई है, लेकिन उनकी एक बात अभी भी मुझे समझ में नहीं आई। कह रही थी, दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। हेलो, आपको नहीं लगता आपसे गलती हुई है? अभी भी आप लोगों से बोल रही हैं कि अगर आपको लगता है। जब तक आपको खुद में सेल्फ रियलाइजेशन ना हो, तब तक क्या ही बोलें, है ना। और आपने जो अपनी लाइफ का टाइटल डाला है कि उनको एक्सेप्ट करना मेरे लिए अब मुनासिब नहीं, अरे उसको तुमको एक्सेप्ट करना शायद मुनासिब नहीं होगा, जो कि मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका दोस्तों अलग भी हो सकता है, क्योंकि सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं है। मैं सारे लोगों के विचार का सम्मान करती हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच, उसके पीछे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस कंट्रोवर्शियल माहौल में लोगों ने कितना कितना कमाया है? बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा कमाया गया है, आप सोच भी नहीं सकते। लप्पू भैया ने तो छप्पर फाड़ के कमाया है। हालांकि नेहा अक्सर इतना कमा लेती थी, क्योंकि उसके जो वीडियोस होते थे ना कुछ करके, सिंपैथी कार्ड वाले होते थे, दुख से रिलेटेड होते थे, तो लोग ज़्यादा सिंपैथाइज करते थे। लेकिन बाद में तो पोलम पट्टी खुली है भाई, कि विक्स लगा के रोती थी। अभी नहीं कि अगल बगल वाले लोगों ने वीडियोस में खोले हैं, अब क्या ही बोल सकते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें ऑफ कैमरा होती थी। तो खैर, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लप्पू भैया की। लप्पू भैया की इनकम एक बार आप जब सुनिएगा ना तो दंग रह जाइएगा। मैं यहाँ साइड में लगा भी दूंगी, आप वो इनकम एक बार देख लीजिएगा लप्पू भैया की। मतलब इतनी इनकम, जो कि प्रीवियस मंथ में भी इतनी इनकम इन्होंने नहीं कमाई है, जो कि अभी इन्होंने कमाई है। भाई आप गेस मारिए, थोड़ा मोड़ा मारिए। वैसे अब तक तो आपने देख ही लिया होगा साइड में लगा हुआ। क्या आपने सोचा था कि नवंबर की इनकम इनकी 47K होगी? 47K, इस समय 84 में है शायद डॉलर, है ना। तो $1 84 का, एक जरा बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितने कितने लाख रुपया बन रहा है क्या नौकरी में? ये पॉसिबल है? हाँ, बिजनेस में अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़े आप बिजनेस टाइकन है, तो भैया आप ये कमाए उमाए सकते हैं, उमा को नो बुराई नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर अपनी इज्जत का तमाशा बनाए के, अपनी इज्जत को बेच के आप इतना कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। आप जितना बड़ा छीछा लेदर करें, जितना गंद पावें, आपके अंदर जितने भी साम दाम दंड भेद हैं, सब अपनावें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अक्टूबर में 20.4K हैं, सितंबर में 23.6K, लेकिन एकदम से नवंबर में 47K। ओह माय गॉड! लाइव भी हो रही थी, वीडियोस भी आ रही थी, वीडियोस पे वीडियोस आ रहे थे। मतलब इनका जो एस्टिमेटेड है 24, 22, 23, 20 ऐसे के आ रहा है। अब सोचो एकदम से 47K, मतलब 2 महीनों का मिला के 1 महीने में जो इनकम आई है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब इतना बड़ा इनकम का आपने सोचा था? नहीं सोचा होगा। बाद में आएंगे दूसरी बातों पे भी। अब आते हैं सबसे पहले, अब लप्पू भैया के बाद नेहा दीदी का बनता है, तो चलिए नेहा दीदी के इनकम पे आते हैं। नेहा दीदी की जो इनकम है दोस्तों, वो आपने देखा है 52.9K। हालांकि इससे पहले भी इनकी अगस्त में भी बनी थी 55.5K,
तो भाई अच्छा खासा अमाउंट। क्या कभी आपको उनकी लाइफस्टाइल देखकर लगता है कि इतना बढ़िया पैसा कमाते होंगे, इतने लाखों में यूट्यूबर? और एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ एक चैनल की इनकम है। उधर मनीषा का अलग चैनल है, अप्सरा मॉम का अलग चैनल है, और ये लोग फेसबुक पे भी एक्टिव हैं, स्नैपचैट पे भी एक्टिव हैं। बाकी प्रमोशनल एक्टिविटी जो करते हैं, रील से जो मिलता है हैं, वो सब अलग है। तो भाई कितने में, कितने लाखों में खेल रहे हैं आपको पता है? उनकी लाइफस्टाइल को देख के लगता है कि इतना लाख के स्वामी हैं, पर महीने इतना कमाते हैं। कई लोग इतना एक साल में ना कमा पाते हैं, अगर नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो। आप यहाँ पर नेहा जी की भी इनकम देख सकते हैं, और ये इनकम कोई भी देख सकता है। आप गूगल ये सबको दिखा रहा है, यह कोई किसी का सीक्रेट नहीं है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो उस यूट्यूबर का नाम डालिए और यूट्यूब इनकम डालिए, आप आराम से देख पाएंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप नहीं देख सकते हैं। जिस यूट्यूबर का, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, उनकी एस्टिमेटेड कमाई पूरा पूरा मतलब अगर मान के चलो एक्यूरेट नहीं होता है तो इसी के आसपास होता है। तो भाई नेहा ने तो इससे पहले भी एक बार जून में हुआ है 59.4 के। तो उनकी भी लाइफस्टाइल को देख के नहीं लगता कि वो इतना बढ़िया पैसा कमाती हैं, इतना डॉलर कमाती हैं, है ना। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इज्जत बेच के तमाशा करने से क्या फ़ायदा इतना डॉलर कमाई के भी। समझ रहे हैं ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जो एक दूसरा चैनल बना है हमारी बहुरिया का, मतलब हमारे लप्पू भैया की बीवी का, तो उस पे इन्होंने जो कमाया है भाई साहब, इस बार 4.52 के बना है। वैसे इसमें जो इनका होता है लगभग ऐसे बन जाता है, पर मिस्टर एंड मिसेज वाले पे ही लाइव हुई हैं सारी। उसी चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वाले वीडियो आए हैं, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट कमाया। और अगर हम बात करें मम्मी जी का, मतलब मम्मी जी जो आजकल चर्चा में है, लोग जो लप्पू भैया अपनी मम्मी के साथ व्यवहार कर रहे हैं उससे खुश नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी बदतमीजियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार से तुम बदतमीजी मम्मी के साथ कर रहे हो? सोचिए दोस्तों, जब ऑन कैमरा सॉरी, जो ऑन कैमरा ये बंदा इतना बोल जाता है, अपनी मम्मी के साथ ऐसा बिहेवियर करता है, तो ऑफ कैमरा कैसा बर्ताव होगा? इनको तो मुझे लगता है कि सबसे कुछ दिन तक इनको एकदम सुकून और शांति की ज़रूरत है। मेडिटेशन करें, योगा करें, या फिर ऋषिकेश के किसी आश्रम में जाके अपना एडमिशन ले लें। देखिए, जीवन को आगे जीने के लिए, अभी मनीषा जी का वीडियो मैंने देखा, पूजा पाठ हो गया है, और किसी और को भी वो एडवाइस दे रही थी कि आप भी अपने घर में कराइएगा। बुआ जी थी या कोई था, तो उन्होंने बोला कराएंगे तो, पर हम मुंह से नहीं कहेंगे, जब भगवान चाहेगा हो ही जाएगा। तब ज्ञान दे रही थी, पूजा पाठ कराने से एकदम सुकून होता, शांति आता है। पूजा पाठ कराने से सुकून शांति ज़रूर आता है, पर स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके मनुष्य का, आपके पति का स्वभाव ऐसा रहा तो कोई सुकून और शांति नहीं आएगा पूजा पाठ से। खैर, मम्मी जी का बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी जी ने इस महीने जो कमाया है, ओ देखिए देखिए कितना कमाया मम्मी जी ने। मम्मी जी ने इस महीने कमाया है 16 के, और इससे पहले 6.25 के हो जाता था। इससे पहले भी 16.5, अच्छा 16 के इससे पहले भी इन्होंने कमाया है, लेकिन सितंबर 2024 में ज़रूर कुछ कंट्रोवर्सी रहा होगा तो पता चलेगा। मतलब इनका जो ये दूसरी बार हुआ है 16 के, उससे पहले 11 के था और 9.37 के था। आपने देख ही लिया होगा सारा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसी प्रकार से इनके जो आसपास के और सदस्य लोग हैं, इन्होंने भी अच्छा खासा कमाया है। और अगर और भी किसी यूट्यूबर का आप देखना चाहते हैं कि वो कितना कमा रहा है, तो आप गूगल पे यूट्यूबर के चैनल का नाम डालिए और वो लिखिए कि यूट्यूब इनकम, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी पब्लिक में। तो भैया अब लगा कि ये यूट्यूबर इतना गंद का है पा रहे हैं, अपना इज्जत का बेच के तमाशा का है कर रहे हैं। इतना तो कोनो जॉब वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला बिजनेसमैन भी ना कमा रहा होगा जितना। हाँ, बस ये है कि आपका इज्जत उतर जाता है, इज्जत बेच के तमाशा होता है। लेकिन हाँ, पैसा ही पैसा होगा, माँ कसम। इज्जत उतारो तो उतारो, पैसा आना चाहिए, डॉलर नहीं रुकना चाहिए। अब जहाँ पर ये सारे के सारे लोग बोल रहे हैं
कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। किसी को अपने परिवार की वैल्यू समझ में आ गई है कि कोई साथ में नहीं होता, सही टाइम पे परिवार ही साथ देता है। किसी को जो है ये लग रहा है कि पूजा पाठ करा के जो सिंदूर दान वगैरह हुआ उसके बाद हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। मतलब सबको सुकून शांति नज़र आ रहा है। तो जब वो बंदी अपना ज़िंदगानी में आगे बढ़ने जा रही थी, तुमको डबल क्रॉस करने जा रही थी, उस टाइम भी तुम सोच लेते कि छीछा लेदर मचाने से क्या फ़ायदा है, हम मूव ऑन हो जाते हैं। हमारे अनैतिक रिश्ते का वैसे भी कुछ आगे भविष्य नहीं है। आखिरकार अनैतिक रिश्ते का कोई भविष्य था नहीं था, हम सबको पता था कि इनके अनैतिक रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तो ये बिना छीछा लेदर करे भी सब अपने अपने राह में चल सकते थे, इज्जत ढकी रहते, बनी रहते हैं। लेकिन तब असलियत सामने ना आ पाते। चलो असलियत तो थोड़ी मोड़ी आ ही चुकी थी बंद कमरों के राज से, जो कि सरिता जेठू और बहुत सारी चीज़ों से सामने आई थी। हालांकि तब सब्सक्राइबर उन्हीं को गरिया रहे थे, इतना ज़्यादा गरियाए थे कि वो यूट्यूब वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। तो उन्होंने भी अपना दुकान खूब आगे बढ़ाया। तमाम लोगों ने इस कंट्रोवर्सी से भाई लाखों छापे हैं, लाखों। लेकिन गंध कितनी रही आपने देखा। और इनके जितने भी जान पहचान के, कोई हम कह रहे हैं भोपाल की बहू है, कोई कोई है, कोई है, जो कभी भी किसी भी टाइम उनसे जुड़े थे जगत दीदी नेहा से, तो भाई हर किसी ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस रिश्ते पे दिया है। अच्छा खासा अर्न किया है। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, डॉलर कमाने की। तो अब समझ में आया कि चाहे लड़ाई हुए, चाहे रोना धोना हुए, चाहे गाली गलौज हुए, हर चीज़ को मोनेटाइजेशन ऑन करके काहे लगाया जाता था, हर लाइव के ऐड काहे ऑन किए जाते थे। ऐसे गाली खाने से क्या फ़ायदा है जी, हैं? कुछ तो डॉलर बनना चाहिए ना जी, है ना। परिवार की इज्जत जाए तो जाए, लेकिन डॉलर के कमी ना होने पाए। तो ये था पूरा डिटेल। मैंने कहा एक बार आपको भी इस चीज़ से अवगत करा दूं, ताकि आपके भी विचार थोड़ा स्पष्ट हो जाएं, जो अभी भी आप मोह माया में बिजी हैं कि यही एक साथ बुरा हुआ, वही एक साथ बुरा हुआ है। सबने इज्जत बेच के तमाशा करा है। चाहते तो ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते, लेकिन तब डॉलर नहीं आता दोस्तों। तो डॉलर बनाने के लिए इज्जत उछाली गई है। आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर आने वाली हमारी वीडियो मिल जाए। कर लीजिए ना। चलिए जी, टाटा बाय बाय।